अभी यहां से ऑफ कर दिया जाए तो आवाज नहीं जाएगी। इंसान की ऐसी फितरत है कि हर चीजों का श्रेय अपने ऊपर लेना चाहता है और बुराई दूसरे को देना चाहता है। अगर आपसे कोई काम बन गया तो 10 जगह घूम के कहिएगा हमारे प्रयास से सफल हुआ, हमने इसको अच्छा किया। और गलती से आप ही से बुरा हुआ तो आप 2-4 व्यक्ति को हम तो सही कर ही देते, उसने ये कहा इसलिए ये ऐसा हो गया, कहते हैं। उसी का तो सुधारने का नाम भारत का अध्यात्म है। गुरुवर की किताब पढ़िएगा, गुरुवर की एक किताब है गुरुवर की अंतर्वेदना, कभी अवश्य पढ़िएगा उस किताब को। उस अंतर्वेदना में लिखे हैं कि बेटे इस धरती पर आए हो तो बांटने के लिए एक ही शब्द है, एक ही चीज है जिसको बांटता है मनुष्य, तो सबसे बड़ा धनी व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाता है जो हमने बांटा। हमने मतलब गुरुवर ने, गुरुवर लिखते हैं कि जो हमने बांटा, गुरुवर ने बांटा। वो सबसे बड़ा चीज क्या है? स्नेह, प्यार, लगाव, ममत्व का बोध, जिसको बेटा इतना हमने बांटा, इतना बांटा कि कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। और गुरुवर कहते थे कि अगर ये तुमसे कोई कहे कि तुम्हारे गुरु से अधिक कोई गुरु, धनी कोई गुरु है, तुम बिल्कुल मान लेना। तुम्हारे गुरुदेव से ज्यादा ज्ञानी कोई गुरु है, बेटा वो भी मान लेना। कहे कोई कि तुम्हारे गुरुदेव की जितनी लेखनी क्षमता है उससे हमारे गुरुदेव की लेखनी क्षमता बेहतर है, वो भी मान लेना। लोग कहे तुम्हारे गुरुदेव जितने चीजों को नहीं दिए समाज को, उससे कहीं ज्यादा हमने दिया, उसको भी तुम मान लेना। लेकिन अगर कोई कहे कि बेटा तुमसे कि तुम्हारे गुरुदेव से कोई ज्यादा प्यार देता है तो कतई मत मानना, मैं तुझे अपने सीना के अंदर हर हमेशा रखता हूं, ये कतई मत मानना, हमसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार दे ही नहीं सकता है। पढ़िएगा कभी गुरुवर की अंतर्वेदना। कभी कभी क्या होता है कि प्यार ज्यादा मिल जाने पर इंसान भी पागल हो जाता है। होता है ऐसा, बछड़े को ज्यादा दूध पिला दीजिए तो स्थिर रहने के बजाय उछलना शुरू हो जाता है, उसका थिरकना शुरू हो जाता है। गांव में देखिएगा डेली बछड़े को दूध पिलाया जाता है, कभी किसी दिन ज्यादा पिला दिया गया तो वो अपने दायरे में बंध के रह ही नहीं सकता है। रस्सी तोड़ेगा, जहां बांधा जाता है वो खूंटा तोड़ देगा, उसकी अस्थिरता उसको हिला के रख देती है। लेकिन वो तो जानवर है। इंसान के पास, मनुष्य के पास परमात्मा ने विवेक की क्षमता इसलिए दी है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है ये तुम सोचना। अगर इसके साथ तालमेल नहीं बैठे कि अच्छाई और बुराई हमसे डिफाइन नहीं हो पा रही है तो गुरुवर बोले बेटे 4 चीज होते हैं, उसमें पहला होता है साधना, तो उससे जुड़ जाना। कभी कभी दूर की यात्रा करने के लिए मनुष्य को पैदल जाना जब मुश्किल हो जाता है तो वो वाहन का इस्तेमाल करता है, करते हैं आप लोग। उससे भी दूर अगर जाना हो तो वो ट्रेन का इस्तेमाल करता है, उससे भी दूर जाना हो तो वो एरोप्लेन का इस्तेमाल करता है। गुरुवर बोले जब तुम किसी कार्य को करने के लिए तत्परता से, तन्मय से अपना दिल लगा लेना, उस दिल लगाते समय तुम्हारे मन भटकने लगे तो तू साधना से जुड़ जाना। नियमित 20 मिनट साधना करोगे, तुम्हारे मस्तिष्क को बैलेंस रखेगा और तुमसे बुरा विचार मन में आएगा ही नहीं, बुराइयां आएगी ही नहीं। लेकिन जब आप वर्क करिएगा, वर्क करते करते आगे बढ़िएगा तो एक ऐसा माहौल मिलेगा, यहां सिर्फ अकेला ही बुराइयां आपका पीछा कर रही थी, दूसरा अब माहौल पीछा करेगा। माहौल की बुराइयां, जो इन्वायरमेंट, जो लॉज, हॉस्टल, रूम, क्लासरूम, सड़क, जो प्राकृतिक में इन दिनों